देखिए, अभी इस परिवार के जो मुखिया थे राजेंद्र कश्यप जी अभी घर पहुंचे हैं। वो गोवा में थे और उनके परिवार के 9 लोग मारे गए हैं। अभी उन्हें भी नहीं मालूम, वो तो हमसे पूछ रहे हैं कि कौन बच गया कौन मर गया, हमें बताओ। मगर जो प्रत्यक्षदर्शियों से अभी मेरी बात हुई, सुबह 6:45 बजे के करीब लोगों को खबर मिली आग की, और इस तीसरी मंजिल पे इस घर के छोटे छोटे बच्चे खड़े होके बचाओ बचाओ लगा रहे थे आवाज। ये अड़ोस पड़ोस के लोगों ने देखा कि छोटे छोटे बच्चों का घर जल रहा था। वो बालकनी में हेल्प और मदद की चीख पुकार लगा रहे थे। फायर ब्रिगेड जो आई, मुझे बताया गया कि करीब 7:30 7:20 के बीच में आई है। मगर उसकी जो हाइड्रोलिक लिफ्ट थी, उसकी जो हाइड्रोलिक सीढ़ी होती है जिससे आप किसी को बचा सकते हैं या ऊंचाई पे जाके जिससे आप पानी मार सकते हैं, वो खराब थी। तो एक इमरजेंसी इक्विपमेंट खराब कैसे हो सकता है, आप ये सोचिए। और इससे दर्दनाक मृत्यु कोई नहीं हो सकती। आप सोचिए, छोटा छोटे बच्चे अगर जिंदा जल के मरे और लोगों की आंखों के सामने मरे, तो इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती कि हम राजधानी में भी, शहर के बीचों बीच, अगर अपने ही नागरिकों को नहीं बचा पाए क्योंकि लिफ्ट नहीं खुली, क्योंकि जो सीढ़ी थी हाइड्रोलिक वो नहीं खुली। फिर दूसरी मंगाई गई मैनुअल, वो भी नहीं खुली, वो भी नहीं खुली। और सबके सामने वो बच्चे जल के मर गए। एक दो बच्चे जो कूद गए, उनके बारे में बताया जा रहा है वो अस्पताल में है। मुझे नहीं मालूम कि उनकी हालत कैसी है, बट ये शर्मसार करने वाली बात है। मैं एक और बात आपको बताऊंगा। आज से ठीक 7-8 महीने पहले द्वारका के अंदर शबद अपार्टमेंट पे सुबह सुबह आग लगी। एक बाप अपने 11 साल की बेटी के साथ और 10 साल के भतीजे के साथ द्वारका की 9वीं मंजिल पे खड़े होकर चिल्लाता रहा। फायर ब्रिगेड उसको उतार नहीं पाई। अंत में पहले उसने अपनी बेटी फेंकी 11 साल की नीचे, वो मर गई। 10 साल का भतीजा फेंका, वो मर गया। और फिर वो 35 साल का खुद, मुझे याद है विशाल यादव या कुछ ऐसा नाम था उनका, वो भी कूदे और वो भी मृत हो गए। देखिए, परिवार के जो मुखिया थे राजेंद्र कश्यप जी, वो बातचीत की हालात में नहीं है। वो तो मतलब कि इस शौक से मुझे लगता है कि निकलना। अब वो हमसे पूछ रहे थे कि मेरे परिवार का कौन मर गया कौन बच गया, नाम तो बता दो। और हम में से किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि उनको ये बता पाए कि कौन बचा कौन मर गया। और इसीलिए अभी जो है उनको दूसरी जगह पे भेजा है ताकि थोड़ा सा वो मेडिकल केयर में रहें। कहीं ऐसा ना हो कि शौक से उनकी तबीयत खराब हो जाए, क्योंकि वो भी बुजुर्गी है। मगर मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ, आप जो लोग मीडिया के लोग हैं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये आग किसी के घर भी लग सकती है, मेरे घर भी लग सकती है, आपके घर भी लग सकती है। आप सबकी गलती है, आपने द्वारका वाले मामले को नहीं उठाया। आप पे किसका दबाव था मुझे नहीं मालूम, मगर मैंने खुद द्वारका के अंदर ग्राउंड फ्लोर पे रहने वाले आदमी से बात की। उसने मुझे बताया 1.5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई थी द्वारका में, 1.5 घंटे बाद पहली कॉल के। मगर मीडिया के बंधुओं ने इस बात को छुपाया, इस बात को दबाया। सरकार को बचाने के लिए मीडिया के लोगों ने इस चीज को बचाया, और आज ये दूसरी है। इस पे भी आप सरकार से सवाल नहीं पूछ पाएंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि आप लोगों की मजबूरियां हैं। मगर दोस्तों, अगर हम सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे और उनकी कमियों को लिखेंगे नहीं, छापेंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं, तो आपके हमारे घर में दोबारा इस तरह की दुर्घटना होगी। फिर से कह देंगे जी हमारी सीढ़ी नहीं खुली। इनका दोष नहीं है फायर ब्रिगेड वालों का। इनको आपने दिए नहीं इक्विपमेंट, तो सीढ़ी खुलेंगी कैसे? जब आपने इनको पैसा नहीं दिया मेंटेनेंस के लिए, जब आपने इनको इक्विपमेंट नहीं दिए, जब आपने इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं रखी, तो ये क्या करेंगे? यहाँ पे जो पुलिसकर्मी हैं, यहाँ पे जो फायर ब्रिगेड के कर्मी हैं, उनकी क्या है? ये तो सरकार का पूरा जामा होता है जिसके अंदर बड़ी कमी है। उससे कुछ दिनों पहले रोहिणी के अंदर झुग्गियों में आग लगी। इतवार को करीब 10 बजे आग लगी। 11:30 बजे फायर ब्रिगेड पहुंची। फायर ब्रिगेड के ऑफिस का और झुग्गियों का 5 मिनट का रास्ता है, 5 मिनट का। जब तक फायर ब्रिगेड पहुंची, झुग्गियों के अंदर 2 छोटे छोटे बच्चे, एक 4 साल का बच्चा कूलर में छिप गया,
और जैसे कूलर में छिप के बैठा ना, ऐसी उसकी लाश जल के खत्म हो गई। और एक 2 साल की बच्ची वहां पे जल के मरी। उसको भी मैं आपको बिल्कुल कहूंगा, आप मुझे मत छापिएगा, मुझे मत दिखाइएगा, उसको भी मीडिया ने दबाया, उस खबर को भी मीडिया ने छिपाने की कोशिश की कि किसी तरीके से सरकार की वाहवाही होती रहे। तो दोस्तों, इसके इसके जो हत्या के आरोपी हैं, वो एक तो आग है, और आप मीडिया हाउसेस के मालिकान हैं जो सरकार की जेब में बैठे हुए हैं, और आप सबको जो है ये पाप लगेगा। लोगों का कहना है कि आसपास में तारों का जंजाल है, इस वजह से भी ऐसी घटना है। अब तो देखो, लोगों के ऊपर डाल दो, तारों के ऊपर डाल दो, कुछ भी डाल दो, मगर अगर एक आग लगी है और ये शहर के बीचों बीच की जगह है, तो फायर ब्रिगेड आनी चाहिए और उनको उतारने की एक क्षमता तो होनी चाहिए। कोई नई बात कोई नहीं। दिल्ली के अंदर 5 मंजिले इमारत भी है, और अगर आप द्वारका रोहिणी में जाओगे तो वहां पे 14-14 मंजिले इमारतें हैं। तो आपके पास कोई प्लान तो होना चाहिए कि 14 मंजिल अगर इमारत होगी तो आपकी सीढ़ी वहां तक कैसे पहुंचेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या रहेगा, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन रहेंगे, ये तो होना चाहिए, तो साफ होना चाहिए। तो बड़ी साधारण सी बात है। सर, राजेंद्र जी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे। देखिए, मैं उनको व्यक्तिगत तौर पे बहुत नहीं जानता, मगर मुझे कुछ लोगों ने बताया है कि वो आम आदमी पार्टी से बहुत पुराने समय से जुड़े हुए हैं। मेरी मुलाकात उनसे नहीं हुई है, और मगर मेरा मानना ये है कि ये तो किसी के साथ भी हो सकता है।